हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज़ ऑन जो हमारे पास पीएम कैबिनेट मिनिस्टर 2024 होने वाले हैं, जो लिस्ट होने वाली है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ के थ्रू हम देखेंगे इनको। ओके, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ जून 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए आपको, अमित शाह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह। सिंपल सा आंसर है इसका, क्योंकि क्वेश्चन ही इजी था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ जून 2024 पूछा गया आपसे, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे नरेंद्र मोदी। ओके, आपको पता होना चाहिए यही हमारे क्या है, प्राइम मिनिस्टर, पीएम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। विच मिनिस्टर रिटेन द डिफेंस पोर्टफोलियो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने रिटेन किया है डिफेंस पोर्टफोलियो को। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन क्या दिए गए? निर्मला सीतारमन, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए कि जो राजनाथ सिंह जी हैं ये हमारे पास क्या है, इन्होंने ही जो मिनिस्ट्री है किसकी, डिफेंस पोर्टफोलियो की, वो रिटेंड की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। हु इज़ इन चार्ज ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको कि हु इज़ इन चार्ज ऑफ द होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल है, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जी जो हैं ये इंचार्ज होंगे होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के और कोऑपरेशन मिनिस्ट्री के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच पोर्टफोलियो डज निर्मला सीतारमन होल्ड। कि हमारे पास कौन सा पोर्टफोलियो है जो निर्मला सीतारमन ने होल्ड किया है? एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स, या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या डिफेंस। तो सिंपल सा इसका आंसर होने वाला है फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हु इज़ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। अच्छा, आपसे पूछा गया कि एक्सटर्नल हमारे पास अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर, पीयूष गोयल, या फिर धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है हमारे पास एस जयशंकर। क्या है इनका नाम? एस जयशंकर इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, इतना आपने याद रखना है। और इनका पूरा नाम क्या है हमारे पास? इनका पूरा नाम है हमारे पास डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच मिनिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। कौन से मिनिस्टर जो है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं रोडवेज और जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट हैं यहाँ पे इसके लिए? ऑप्शन दिए गए आपको, अमित शाह, नितिन गडकरी, या फिर हमारे पास जेपी नड्डा या शिवराज सिंह चौहान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास यहाँ पे नितिन गडकरी। देखिए नितिन गडकरी जो हैं इनको क्या बनाया गया है हमारे पास? वही रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो हमारे पास मिनिस्ट्री है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, हु इज़ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। हमारे पास हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको सामने यहाँ पे, शिवराज सिंह चौहान, या फिर अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, या फिर एचडी कुमारस्वामी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, ये आपने याद रखना है, जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा जो है हमारे पास, ये याद रखना है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनके अंडर है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र भी इनके अंडर है। ठीक है, क्या कहा मैंने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी इनके अंडर है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड जो हमारे पास फर्टिलाइज़र भी इनके अंदर है। और इनका नाम हमारे पास क्या है? जेपी नड्डा का पूरा नाम इनका है श्री जगत प्रकाश नड्डा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच मिनिस्ट्री डज शिवराज सिंह चौहान ओवरसी। कौन सी मिनिस्ट्री को शिवराज सिंह चौहान देखेंगे? आपसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? होम अफेयर्स, या एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट, या डिफेंस, या फिर हमारे पास एजुकेशन। तो अगर हम बात करते हैं डॉक्टर जो हमारे पास यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान की, तो आपने इनके बारे में याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें एंड जो फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट है ये इनके अंडर आती है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर एंड पावर। पावर मिनिस्ट्री किसके पास है? ये हाउसिंग अर्बन अफेयर्स एंड पावर, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, एच डी कुमारस्वामी, या फिर पीयूष गोयल।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मनोहर लाल खट्टर। देखिए मनोहर लाल खट्टर के बारे में आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो इनके पास है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हु हेड्स द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील। ऑप्शन आपके सामने शिवराज सिंह चौहान, एच डी कुमारस्वामी, नितिन गडकरी, एस जयशंकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास एच डी कुमारस्वामी। ठीक है, इनके बारे में ये याद रखना है कि श्री एच डी कुमारस्वामी जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इनके अंडर है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच मिनिस्टर इज़ इंचार्ज ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सा मिनिस्टर जो है इंचार्ज है कॉमर्स और इंडस्ट्री का? पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है पीयूष गोयल। देखिए पीयूष गोयल के बारे में आपने याद रखना है कि जो मिनिस्ट्री हमारे पास किसकी है कॉमर्स और इंडस्ट्री की, वो इनके पास है। किसके पास? पीयूष गोयल के पास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, नितिन गडकरी। हमें पूछा गया कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो है ये हमारे पास मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया आपसे यहाँ पे, विच मिनिस्ट्री इज़ लेड बाई जीतन राम मंझी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मंझी। ऑप्शन है हाउसिंग, अर्बन अफेयर इन पावर, एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर इन रूरल डेवलपमेंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज या फिर एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। देखें जो हमारे पास जितन राम मंझी हैं ये मिनिस्टर ही हैं हमारे पास। मिनिस्टर किसके? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंचायती राज एंड फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। यहाँ पे आपको ये बताना है धर्मेंद्र प्रधान, राजीव रंजन सिंह, अलियास लाल सिंह या फिर निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे राजीव रंजन सिंह और अलियास लालन सिंह। ठीक है, जो हमारे पास राजीव रंजन सिंह हैं और जो हमारे पास अलियास ललन सिंह हैं ये मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज और हमारे पास मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़ और जो हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी आती है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। विच मिनिस्ट्री इज़ लेड बाई सर्बानंदा सोनोवाल। कौन सी मिनिस्ट्री जो है हमारे पास यहाँ पे लेड कर रहे हैं सर्बानंदा सोनोवाल? पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, डिफेंस, होम मिनिस्टर, फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारे पास यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे पास आती है पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये इसके मिनिस्टर हैं, इनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, हु हेड्स द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सर्बानंदा सोनोवाल, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान। तो क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। देखिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे पास सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है वो इनके पास रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल एविएशन। ठीक है, कौन से मिनिस्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं सिविल एविएशन के लिए? अश्विनी वैष्णव या फिर गिरिराज सिंह या किंजरापू राम मोहन नायडू या फिर पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, याद रखना है आपने, जो हमारे पास किंजरापू मोहन यहाँ पे राम मोहन नायडू हैं, सॉरी इनका नाम आपने याद रखना है, किंजरापू राम मोहन नायडू जो हैं ये मिनिस्टर हैं किसके? सिविल एविएशन के। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव या फिर सर्बानंदा सोनोवाल। तो याद रखना जो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है वो अश्विनी वैष्णव होने वाला है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जो हैं ये हमारे पास किसके लिए जाने जाते हैं, किस मिनिस्ट्री के लिए? यह आपने याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे पास आती है रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, डियर एक्सपीरियंस आपसे, विच मिनिस्ट्री इज लेड बाय द ज्योति आदित्य एम सिंधिया। रेलवेज, कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सिविल एविएशन या एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये आपने याद रखना है, ये किसके अंदर है, ये किसके पास है? ये हमारे पास है यहाँ पे इन्हीं के पास। ठीक है, तो ये आप भूलेंगे नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। श्री ज्योति आदित्य जो है हमारे पास सिंधिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड
मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, ठीक है। हु इज़ द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, आपसे पूछा गया कि हमारे पास कौन हमारे पास इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है। ऑप्शन आपके सामने है गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव या फिर धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भूपेंद्र यादव। ओके, भूपेंद्र यादव जो हैं हमारे पास, ये आपने याद रखना है, श्री भूपेंद्र यादव मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होने वाले हैं, ठीक है, यही है। हु हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म, कल्चर और टूरिज़्म की हमारे पास मिनिस्ट्री किसके पास है, इसको कौन हेड कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, जहाँ फिर हमारे पास ज्योति आदित्य एम सिंधिया या फिर निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, या फिर हमारे पास इसका आंसर ही हमारे पास है गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, ये आपने याद रखना है, ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर और मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे, डियर एक्सपीरियंस विच मिनिस्ट्री इज लेड बाई अन्नपूर्णा देवी, जो हमारे पास अन्नपूर्णा देवी हैं, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनेंस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एक्सपीरियंस वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या आंसर है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा हमारे पास, अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर है किरण रिजिजू। देखिए किरण रिजिजू के बारे में याद रखना है, श्री जो हमारे पास किरण रिजिजू है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी एंड अफेयर्स है हमारे पास, ये इनके हेड हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच मिनिस्ट्री डज हरदीप सिंह पुरी ओवरसी, कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है हमारे पास हरदीप सिंह पुरी के पास है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डिफेंस, एजुकेशन, फाइनेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। याद रखना, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जो मिनिस्ट्री है, ये हमारे पास हरदीप सिंह पुरी इसको सी कर रहे हैं, ठीक है, ओवरसी कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हु हेड्स द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ऑप्शन आपके सामने है, किरण रिजिजू, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, धर्मेंद्र प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास, याद रखना, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इनके पास है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल एंड माइंस, कौन से मिनिस्टर हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं कोल और माइंस के लिए। धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी, अश्विनी वैष्णव या फिर ज्योति आदित्य एम सिंधिया। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे जी किशन रेड्डी। ओके, जी किशन रेड्डी के बारे में याद रखना है कि जो श्री जी किशन रेड्डी हैं, ये हमारे पास मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के लिए याद रखना है मिनिस्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, हु हेड्स द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ऑप्शन है आपके सामने, चिराग पासवान, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है चिराग पासवान। ओके, चिराग पासवान के बारे में आपने याद रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, विच मिनिस्ट्री इज लेड बाई सी आर पाटिल। सी आर पाटिल के जो हमारे पास मिनिस्ट्री कौन सी है, इनके पास जल शक्ति, डिफेंस, होम अफेयर्स, एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जल शक्ति। जल शक्ति डिपार्टमेंट इनके पास है, सी आर पाटिल के पास। तो याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री इज लेड बाई गिरिराज सिंह, तो कौन सी मिनिस्ट्री हमारे पास गिरिराज सिंह के पास है। टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसको भी लेड कर रहे हैं गिरिराज सिंह, ये आपने याद रखना है। ओके, चलिए हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे है प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, HD कुमारस्वामी या फिर राजीव रंजन सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रहलाद जोशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए होने वाला है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट MCQs की। नेक्स्ट MCQ आपसे पूछा गया यहाँ पे, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग एंड कल्चर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मघवल या फिर जादव प्रताप राव, गणपत राव या फिर राव इंद्रजीत सिंह। तो राव इंद्रजीत सिंह जो हैं ये हमारे पास मिनिस्टर हैं स्टेट के फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग एंड कल्चर के, ठीक है। 32 की बात करते हैं। विच मिनिस्टर ओवरसीज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज साइंस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंसीज एंड पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। राव इंद्रजीत सिंह, जयंत चौधरी या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह या फिर अर्जुन राम मेघवाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, इंपॉर्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर लॉ एंड जस्टिस एंड ओएस ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जयंत चौधरी, राव इंद्रजीत सिंह या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे अर्जुन राम मेघवाल। ओके, चलिए बात करते हैं, विच मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एमओएस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अर्जुन राम मेघवाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जादव प्रताप राव गणपत राव या फिर जयंत चौधरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जादव प्रताप राव गणपत राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास आयुष के लिए एंड एमओएस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। ओके, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एमओएस इन एजुकेशन। राव इंद्रजीत सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, जादव प्रताप राव गणपत राव या फिर जयंत चौधरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी किसके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एमओएस इन एजुकेशन। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पूछा गया, हु ओवरसीज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पंकज चौधरी, कृष्ण पाल या फिर रामनाथ ठाकुर या फिर नित्यानंद राय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पंकज चौधरी। पंकज चौधरी ओवरसीज कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के लिए। ठीक है, ओके। फिर है विच मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑपरेशन एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यहाँ पे अनुप्रिया पाटिल, रामदास अथवाले या फिर कृष्णपाल या फिर पंकज चौधरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है कृष्णपाल। ओके, कृष्णपाल क्या है हमारे पास, मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑपरेशन एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्लियर। क्वेश्चन 38, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। रामदास अथवाले या फिर श्रीपाद यसु नाइक, जितिन प्रसादा या फिर पंकज चौधरी। इस क्वेश्चन का आंसर है रामदास अथवाले। ओके, ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 39 क्वेश्चन पूछा गया, विच मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। रामनाथ ठाकुर, अनुप्रिया पाटिल, वी सोमाना या फिर डॉक्टर चंद्रशेखर पेमसनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रामनाथ ठाकुर। ओके, रामनाथ ठाकुर जो है इज इन चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके, बात करते हैं 40 क्वेश्चन की, हु ओवरसीज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यहाँ पे है नित्यानंद राय, अनुप्रिया पाटिल, सुश्री शोभा यहाँ पे करण लाजी या फिर कीर्तिवर्धन सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर है नित्यानंद राय। ओके, ये हमारे पास क्या है, ओवरसीज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए। ये याद रखना है, फ़र्क इनमें डिफरेंस। ठीक है। विच मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सुश्री शोभा यहाँ पे करण लाजी या फिर अनुप्रिया पाटिल। यहाँ पे सी ऑप्शन है श्रीपाद यसु नाइक या फिर पंकज चौधरी। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे अनुप्रिया पाटिल। ओके, याद रखना, अनुप्रिया पाटिल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डियर एक्सपीरियंस, यहाँ पे विच मिनिस्ट्री श्री नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल फॉर अपार्ट फ्रॉम बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन या फिर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन। ओके, याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए बात करते हैं, विच मिनिस्टर रिप्रेजेंट लखनऊ उत्तर प्रदेश। अमित शाह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजनाथ सिंह जो हैं ये मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स करते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश को। क्लियर। 45 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स राज्यसभा कर्नाटक, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, निर्मला सीतारमन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है निर्मला सीतारमन जो है ये रिप्रेजेंट्स करती हैं राज्यसभा कर्नाटक को। चलिए बात करते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, व्हाट इज हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, राज्यसभा गुजरात, राज्यसभा कर्नाटका, मेजोली असम, नागपुर महाराष्ट्र। तो जो राज्यसभा गुजरात है ये यहाँ के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तो हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, राज्यसभा गुजरात है। बात करते हैं, विच मिनिस्टर रिप्रेजेंट कोंती झारखंड, प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, नारायण तटोराने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अर्जुन मुंडा। ओके, अर्जुन मुंडा जो है ये मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुंती झारखंड को। 51 क्वेश्चन क्या है आपके सामने, यहाँ पे है क्वेश्चन, हुई व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ स्मृति जुमन ईरानी, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अमेठी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात या फिर धारवाड़ कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी क्या है, अमेठी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
फिर विच मिनिस्टर रिप्रेजेंट मजोली असम, प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण दत्तू रानी या फिर पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, हमने यहाँ 52 क्वेश्चन डिस्कस किए। सभी MCQs आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फर्दर ऐसी वीडियोज़ के लिए। ओके, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।